हरे राम 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 हरे हरे। अभी हम एक भजन गा रहे थे, तो उस भजन के बारे में संक्षेप में उसको समझाएंगे कि रूप मंजरी रूप गोस्वामी का ही भजन है। कौन लिखा? नरोत्तम दास ठाकुर इसको लिखे हैं। गौड़ीय वैष्णव साधारणतः अपने को रूपानुग वैष्णव के रूप में परिचय देते हैं। रूप अनुग रूप गोस्वामी की मार्गानुसरण करते हैं जो गौड़ीय वैष्णव है। तो इसलिए ये कहते हैं नरोत्तम दास ठाकुर कि रूप गोस्वामी जो कि जिनकी मूल रूप आध्यात्मिक जगत में रूप मंजरी है। गौर गणदेश दीपिका में कवि कर्णपुर परिचय देते हैं कि रूप गोस्वामी है कौन। रूप गोस्वामी स्वयं रूप मंजरी है। श्री रूप मंजरी ख्याता श्री रूप मंजरी ख्याता यासिद वृंदावने परा सद्य रूपाख्य गोस्वामी भूत्वा प्रकटितः मिया। गौरगणदेश दीपिका के 180 नंबर श्लोक में कवि कर्णपुर ठाकुर रूप गोस्वामी की परिचय देते हैं कि ये जो कि स्वयं रूप मंजरी के रूप में प्रख्यात थे वृंदावन की लीला में, राधा कृष्ण की लीला में जो स्वयं रूप मंजरी की भूमिका निभा रहे थे, वही रूपाख्य गोस्वामी, वही रूप गोस्वामी स्वयं अभी भूत्वा प्रकटित मिया। तो अभी वो स्वयं चैतन्य महाप्रभु की लीला में भाग लेने के लिए ये धराधाम में प्रकटित हुए हैं। रूप राधा कृष्ण की सेवा को ठीक से संपन्न करने के लिए कुछ सखियाँ होते हैं और कुछ को मंजरी कहते हैं। मंजरी कैसे कहते हैं? जिनकी उम्र 9 साल से 11 साल के अंदर होता है। ये मंजरी माने ये लोग प्रकृति में प्राप्त वयस्क का नहीं होते हैं। इसलिए राधा कृष्ण की अंतरंग लीला में भी इनको अनुमति होता है, लेकिन पानी लेके देना, जूस लेके देना, बा कोई भी सरंजाम लेकर पहुंचाना, अंतरंग लीलाओं को दर्शन करने में इनको अधिकार रहता है। किनको? मंजरियों को। तो इसी प्रकार राधा कृष्ण की सेवा में सहायता करने के लिए नित्य लीला में व नित्य सेवा में सहायता करने के लिए कुछ मंजरियाँ रहते हैं। सखी जो होते हैं वो प्राय प्राप्त वयस्क का होते हैं, 11 साल की उम्र से परे, ललिता विशाखा आदि। तो राधा कृष्ण की अंतरंग लीला में इनको सहायता करने के लिए जो मंजरियाँ रहते हैं, कुछ मंजरी रहते हैं, इन मंजरियों में से रूप मंजरी उनकी नेतृत्व करते हैं। ये समस्त मंजरियों की नेतृत्व करते हैं आध्यात्मिक जगत में। और चैतन्य महाप्रभु की लीला में रूप मंजरी के रूप में प्रकट हुए हैं। तो रूप मंजरी चैतन्य महाप्रभु व राधा कृष्ण, श्री कृष्ण चैतन्य और राधा कृष्ण नहीं अन्य। राधा कृष्ण की अंतःकरण की भावना क्या चल रहा है, इसको यदि हम ठीक ठीक जानना चाहेंगे तभी हम रूप गोस्वामी की उपासना करेंगे। रूप गोस्वामी सही जानते हैं राधा कृष्ण के अंतःकरण की भावना क्या है, कृष्ण क्या चाहते हैं, राधा रानी क्या चाहती हैं। दोनों में दोनों की अंतरंग लीला में, लीला को पुष्टि करने में वो संपूर्ण रूप में समर्थ है। इसलिए गौड़ीय वैष्णव लोगों को रूपानुग, गौड़ीय वैष्णव रूप मंजरी के चरण कमल को छोड़ते नहीं हैं, उनकी शिक्षा के आधार पर चलते हैं। क्योंकि ये वो प्रकृति में जानते हैं राधा कृष्ण के अंतःकरण में, गौरांग के अंतःकरण में क्या अभी तक क्या चल रहा है, वो क्या चाहते हैं। वो बिना पूछे, बिना इनको देखकर, उनके मनोभाव, उनकी को देखकर ये समझ जाते हैं ये इनको तो अभी क्या आवश्यक है।
उनके अंतःकरण की भावना को समझने के लिए। इसलिए रूप गोस्वामी के प्रणाम मंत्र जब हम गाते हैं, क्या कहते हैं? श्री चैतन्य मनो अभीष्टम स्थापितम जनभूतले स्वयं रूप कदामह्यम ददाति स्वपदान्तिकम। चैतन्य महाप्रभु की अंतःकरण की भावना है, क्या सोच रहे हैं महाप्रभु? मनो अभीष्ट, जो मनो के जो चिंतन को समझकर फिर ये धरातल पर चैतन्य महाप्रभु अंतःकरण की भावना को प्रतिष्ठित करने में जो सक्षम है। समझ ला तो ठीक है, सब समझ लिए और बस, लेकिन इसको फिर पूरा विश्व में प्रचारित करना उसी मनोभाव को जो चैतन्य महाप्रभु जो चाहते हैं। रूप गोस्वामी ऐसे ही व्यक्ति जो कि चैतन्य महाप्रभु की अंतःकरण के भावना को ठीक ठीक से समझने में समर्थ थे। श्री चैतन्य मनो अभीष्टम स्थापितम जैन भूतल, इस धरातल पर इसको जो स्थापना भी किए हैं महाप्रभु के चिंतन को। तो जगन्नाथपुरी के रथ यात्रा के समय एक बार रूप गोस्वामी जगन्नाथपुरी में पधारे थे, तो देखे कि चैतन्य महाप्रभु कुछ एक पद गा रहे हैं, जगन्नाथ जी के सामने नृत्य कर रहे हैं, लेकिन वो पद क्या गा रहे हैं, उसकी क्या अंतरंग अर्थ है, इसको कोई नहीं जानता था। केवल स्वरूप दामोदर गोस्वामी के समझते थे इसको और जितने भी वैष्णव वहाँ पर थे सभी को पता नहीं था क्या गा रहे हैं महाप्रभु, नृत्य कर रहे क्यों ऐसा। ये तो लगता है किसी गांव के कोई एक लड़की है जो कि किसी प्रेमिक का प्रेम कर रहा था, उस प्रेमिक उससे बिछुड़ गया है, दूर चला गया है, इसको फिर वो वापस लाना चाहता है रेवा नदी के किनारे उसके साथ एकांत में प्रेम व्यापार में फिर उससे जो अपने संपर्क स्थापना करना चाहता है। लेकिन इसकी अर्थ सब सुनते थे लेकिन समझ में नहीं आता था ये क्या है, ऐसे गीत क्यों चैतन्य महाप्रभु गा रहे, तो कोई गांव के गीत जैसे लगता है। लेकिन रूप गोस्वामी जब आए बड़े ध्यान से सुने महाप्रभु के गीत गाने का शैली तो सुने। यह कौमार हरस एव ही बरसता एव चैत्रक्षपा स्तोच उन्मीलित मालती सौरभय प्रौढ़ा कदम्बा नीला सा चैवस्मि तथापि तत्र सुरत व्यापारः लीला विधौ रेवारधोषि वेतसि तरुतले शीतः समुत्कंठते। ये पद को चैतन्य महाप्रभु गाते थे और जितने भी सो वहाँ पार्षद थे विशेष एकले स्वरूप दामोदर इसको दोहराते थे महाप्रभु के साथ। स्वरूप दामोदर को छोड़कर जितने भी चैतन्य पार्षद उपस्थित थे इस पद का प्रकृति में अर्थ क्या है समझ नहीं पाते थे। लेकिन एक साल रूप गोस्वामी जब गए उन्होंने इस पद को समझा। ये बेहतर तो ऐसे बाहर रूप से देखता है कि जो मेरे कुमार अवस्था में मेरे यौवन की समय में जो मेरी प्रेमिक जो मुझे मिले थे चैत्र महीने की उस रात्रि में मालती फूल के सौरभ सुगंध को तो उस स्थिति में मैं उन प्रेमिक के साथ जो सूरत लीला व्यापार में स्वयं को संलग्न करना चाहता था, हमारे प्रियतम को प्रशंसा उनको संपूर्ण रूप में सुखी बनाने के लिए प्रयास किया था। वही प्रेमिक को मैं एकांत में लेकर नदी में बेतसी तरुतल में एकांत में वहीं पर उनके साथ में लीला विलास रचना करना चाहती हूँ। मेरा चित्त मेरा मन यही कह रहा है। तो इसके अर्थ को कोई समझ नहीं पाता था कि इसके अर्थ के अंतरंग अर्थ क्या है, क्यों चैतन्य महाप्रभु ये गीत को गा रहे हैं बार बार। लेकिन रूप गोस्वामी गए और सुने, सुनकर उस पद को
पद को लिख के आए और लिख कर उसका प्रकृत भावार्थ क्या है उन्होंने दूसरे पद में लिख लिया हैं। प्रिय स्वयं कृष्ण सहचरी कुरुक्षेत्र मिलिता तथाहं साराधा तदीय उभय संगम सुख तथापि अंतस्खलन मधुर मुरली पंचम जुषे मन में कालिंदी पुलिन विपिनाय स्पृहयति। कहते कि यारे मेरे मित्रों अन्य गोपी को संबोधित करते हुए कहते कि मैं मेरा जो बहु पुराने मित्र श्री कृष्ण को प्राप्त किया हूँ कुरुक्षेत्र में, और मैं वही राधा वो वही कृष्ण है। हम चाहते तो दोनों एकांत में यहाँ पर भी मिल सकते हैं, लेकिन सखियों ये सब सुविधा होने पर भी मेरा मन तो कालिंदी पुलिन विपिन स्पृहयति। जमुना किनारे में वो कुंज में एकांत में मैं ये श्याम सुंदर को लेकर उनको प्रकृत सच्चे आनंद प्रदान करूँगा। लेकिन यहाँ पर उनकी बंशी वादन को मैं उसी वृंदावन की रम्य कुंज में सुनना चाहता हूँ। जो पंचम सोन में बंशी वादन करते हुए सारे वृंदावन के विहरण करने वाले पशु पक्षी सभियों को जो आनंद प्रदान करते हैं, जो वृंदावन विहारी के रूप में जाने जाते हैं, उनको तो मैं वही वृंदावन में ही लेकर ही उनके साथ अन्य ब्रजवासी अन्य वृंदावन वासियों को सभी को आनंदित करते हुए मैं इनको भी आनंद प्रदान कराना चाहता हूँ। मुझे ये कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि में एकांत में कृष्ण को मिलने की भावना नहीं है। तो उसको लेकर उन्होंने गए। चैतन्य महाप्रभु जब ये प्रत्येक दिन गंगा स्नान से समुद्र में स्नान करने जाते थे तो हरिदास ठाकुर के पास जाते थे, और रूप गोस्वामी हरिदास ठाकुर के पास ही रहते थे। वहाँ जाकर इस लेखनी को रूप गोस्वामी लिख कर ऐसे ही अपने जो झुपड़ी था कुटिया, रूप गोस्वामी कुटिया की छत के ऊपर ऐसे रखे थे। तो उन्होंने तो गए चले गए पर लिख कर स्नान करने समुद्र, लेकिन महाप्रभु ने जाकर उस चिट को उस साथ से निकाले और पढ़े, कहे इसको कौन लिखा है, कौन लिखा है इसको, मेरे अंतःकरण में भावना क्या है, इसको कौन समझा, कौन लिखा। तो सब लोग बोले अभी तो रूपो लिख रहा था और उसको वहीं पर रखा। तो उसी समय रूप गोस्वामी स्नान करके समुद्र में जब आए, महाप्रभु ने बड़े प्रेम से एक थप्पड़ लगाए हैं, तुझे कौन बोला ये पद लिखने के लिए हैं? इस पद में जो भावना है उसको तो केवल मैं ही जानता था और कुछ हैं इसको कोई नहीं जानता था, स्वरूप के अलावा हैं, स्वरूप दामोदर गोस्वामी के अलावा दूसरे कोई नहीं समझते थे। लेकिन मैं जो रथ यात्रा के बीच में क्या गा रहा था, मेरे मन की अंतःकरण की भावना को ये कैसा समझा। क्यों चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान थे, स्वयं कृष्ण थे, और साधारणतः हम जैसे डेली प्रत्येक दिन उनके प्रणाम मंत्र गाते हैं। ये प्रणाम मंत्र भी कौन लिखा? रूप गोस्वामी लिखे हैं। क्या गाते हैं? चैतन्य महाप्रभु के प्रणाम मंत्र जो रूप गोस्वामी लिखे हैं, आप गाते हो क्या? क्या मंत्र? नमो महावदान्याय क्या अर्थ है इसका समझ रहे हो? ये चैतन्य महाप्रभु की मनो अभिष्ट हैं को जो ये धरा पर प्रतिष्ठित किए हैं, मनो अभिष्टम स्थापितम, स्थापना किए हैं जैन भूतल, धरा पर जब समझे चैतन्य महाप्रभु क्या चाहते हैं धरा पर, अभिष्ट इनके मन को भावना को समझकर जो इसको स्थापना की है धरा पर, वो है स्वयं रूप। वो स्वयं रूप इनके नाम रखा गया रूप, वो रूप मंजरी साक्षात है। स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स पदांति को, वो कब मुझे अपने चरण कमल में आश्रय देंगे। उनकी आश्रय के बिना
कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को समझना अब प्राप्त करना संभव नहीं है। ये राधा कृष्ण की लीला में भी राधा रानी की अंतरंग सेवा के ही मुख्य मंजरी थे। ललिता सखी के अधीनस्थ में ये राधा कृष्ण की सभी प्रकार की अंतरंग सेवा करते थे। और चैतन्य महाप्रभु की लीला में ये भी रूप गोस्वामी के रूप में प्रकटित हुए हैं। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते कि वो जो रूपमंजरी है उनकी चरण कमल ही से ही मोर संपद, वही मेरा संपत्ति है, वही प्रकृतर मेरी संपद है। रूप गोस्वामी के प्रणाम मंत्र एक तो अभी आप लोग आ रहे हैं, श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितम जन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स पदांतिकम। कब रूप गोस्वामी प्रभुपाद अपने चरण कमल में मुझे स्थान प्रदान करेंगे, जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु की मनोअभिष्ट को, अंतकरण के भावना को जानने में, समझने में समर्थ थे और इन मनोभावना को सारा धरातल पर, पृथ्वी पर स्थापना करने में जो समर्थ थे, ऐसे रूप गोस्वामी के चरण कमल में आश्रय करता हूँ। इसको कौन लिखा ये प्रणाम मंत्र को? रूप गोस्वामी का ये प्रणाम मंत्र कौन लिखा? नरोत्तम दास ठाकुर अपना प्रेम भक्ति चंद्रिका में दूसरे पद में लिखते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं रूप गोस्वामी को हैं। तो प्रेम भक्ति चंद्रिका में नरोत्तम दास ठाकुर इस पद को लिखते हैं। ये रूप गोस्वामी के प्रणाम मंत्र हैं, जो कि हम कोई भी गौड़ीय वैष्णव वो आप चाहे केवल अज्ञान तिमिरांधस्य कह के भी आपने मंत्र गुरु की प्रणाम मंत्र पढ़ने का पहले भी रूप गोस्वामी को प्रणाम करते हैं वैष्णवजन। रूप गोस्वामी शिक्षा गुरु है, अल्टीमेट शिक्षा गुरु है। गौड़ीय वैष्णव जो रूप गोस्वामी रिजेक्ट किया था है, रिजेक्ट करते हैं इसको हैं। रूप गोस्वामी की शिक्षा ही सब कुछ है। हमें 6 गोस्वामी की लिटरेचर साहित्य पढ़ते हैं, पढ़ना मना नहीं है, लेकिन फिर भी हम शिक्षा किसकी स्वीकार करते हैं? रूप गोस्वामी की शिक्षा। हमें रघुनाथ दास गोस्वामी की शिक्षा अच्छा है, उत्कट वैराग्य की शिक्षा, लेकिन रूप गोस्वामी की शिक्षा ही चुक्त वैराग्य की शिक्षा है। कैसे सब कुछ कृष्ण का है, सभी कृष्ण की सेवा में फिर कैसे इनको लगाना, ये जो शिक्षा हमें केवल रूप गोस्वामी की रचना से ही प्राप्त करते हैं। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर पहले रूप गोस्वामी की प्रणाम मंत्र, आप जब देखोगे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के प्रणाम मंत्र, उनके प्रणाम मंत्र में ये रूप गोस्वामी के सिद्धांत को स्थापना करते हैं। और 3 प्रणाम मंत्र में रूप गोस्वामी के नाम ही उल्लेख करते हैं। 4 प्रणाम मंत्र है किसके? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी इति नवीने श्री वार्षभानवि देवी दयिताय कृपाध्याय कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। इसके बाद माधुर्य उज्ज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्ति रूपानुग भक्ति देते हैं। ऐसा नहीं, जो भक्ति रूप गोस्वामी ने लेके आए हैं परंपरा से, हैं रूपानुग भक्ति द श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्ते 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 गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्ध अपसिद्धांत धांतहारिणे। जो रूप गोस्वामी के सिद्धांत के विरुद्ध है, इसको गौड़ीय वैष्णव स्वीकार नहीं करते हैं। भक्तियान सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि रूप गोस्वामी के सिद्धांत के विरुद्ध जो है अपसिद्धांत, वो अपसिद्धांत है। जो रूप गोस्वामी के सिद्धांत के विरुद्ध जो बताता है, तो अपसिद्धांत को खंडन करते हैं। तो इसलिए रूप गोस्वामी गौड़ीय आचार्य हैं, ये मूल आचार्य हैं। इन्हीं शिक्षा के आधार पर हमारा प्रत्येक आचार्य चलते हैं। आचार्य में जो फिलोसफी, जो दर्शन है, ये रूप गोस्वामी से ही प्राप्त करते हैं, उन्हीं की शिक्षा से। उन्हीं की पुस्तक भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृतम, उज्ज्वल नीलमणि, विदग्ध माधव, ललित माधव, इनके अनेक ग्रंथ हैं, लगभग 50 से अधिक ग्रंथ रूप गोस्वामी लिखे हैं। इन ग्रंथों के माध्यम से ही हमें इनकी शिक्षा वो चाहते कि जान समझ सकते हैं। रूप गोस्वामी के दूसरे प्रणाम मंत्र
अब यदि जाओगे राधा दामोदर मंदिर में, रूप गोस्वामी की भजन कुटीर है, समाधि है, भजन कुटीर में दोनों प्रणाम मंत्र लिखा हुआ है। दूसरा प्रणाम मंत्र कितने लोग को कोई याद किया? ये तो एक प्रणाम मंत्र हम जानते, प्रभुपाद हमको दिए हैं, मेरा इसको हम गाते हैं इसको। हाँ, श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितम जनभूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदांतिकम। स्वयं रूप, जो कि स्वयं रूप मंजरी राधा कृष्ण की लीला में, ये स्वयं रूप मंजरी कब हमें कृपा करेंगे, कब हमें चरण कमल में स्थान प्रदान करेंगे, आश्रय प्रदान करेंगे, तभी हमें राधा कृष्ण सेवा करने में योग्य बनेंगे। तो इनके दूसरे प्रणाम मंत्र अददान तिणंग दंतई एवं जाचे पुनः पुनः श्रीमद् रूप पदाम्भुजो धूलिश्याम जन्म जन्मनि। उस समाधि में लिखा और एक प्रणाम मंत्र है, दो प्रणाम मंत्र साथ में लिखा हुआ। तो ये प्रणाम मंत्र को रघुनाथ दास गोस्वामी रचना करते हैं। हमारे गौड़ीय वैष्णव दर्शन में तीन आचार्य को, संबंध आचार्य, अभिधेय आचार्य और प्रयोजन आचार्य रूप में कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं। संबंध आचार्य के रूप में सनातन गोस्वामी है, जो कि हमको संबंध तत्व देते हैं, राधा कृष्ण की साथ हमारा संपर्क कैसे स्थापना करना है, हरिभक्ति विलास आदि ग्रंथ में इसको लिख कर विधि भक्ति व संबंध तत्व के, जो कि सनातन शिक्षा में चैतन्य महाप्रभु ने इनको शिक्षा दी है, इसको देते हैं, इनको संबंधाचार्य कहते हैं। मदन मोहन को प्रकट कराएं। जयतांग सुरतो रूपंगो मम मंद मतेर्गति मत सर्वस्व पदाम्भुजौ राधा मदन मोहनो। राधा मदन मोहन के चरण कमल में हमें आश्रय प्रदान करते हैं। लेकिन आगे बढ़कर रूप गोस्वामी हमको प्रदान करते हैं अभिधेय तत्व। ये रसाचार्य माने जाते हैं, ये रसाचार्य हैं। भक्ति के प्रकृति में आचार्य कौन है? रूप गोस्वामी। ये हमको अभिधेय राधा गोविंद देव के चरण में श्रीमान रास रस ने दिव्याद वृंदारण्य कल्पद्रिमाध श्रीमत् रत्नाकर सिंहासनस्थु श्रीमत् राधा शिलो गोविंद देव पृष्ठ्यालिभि सेव्यमानं स्मरामि। सखियों के साथ में राधा गोविंद देव को रत्न सिंहासन में कल्प वृक्ष के नीचे बैठाकर बड़े आडंबर के साथ इनकी पूजन अर्चन करने का विधि ये हमें रूप गोस्वामी स्वयं प्रदान करते हैं। इनकी आराध्य विग्रह है कौन? गोविंद देव। रूप गोस्वामी को गोविंद देव प्राप्त हुए थे, तो इसलिए गोविंद देव, राधा गोविंद देव ये रूप गोस्वामी की विग्रह, और चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय वैष्णव महंत लोक ने रूप गोस्वामी को ही रसाचार्य के रूप में घोषित किया, क्योंकि उन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु, उज्ज्वल नीलमणि आदि ग्रंथ हमें रचना करके देकर गौड़ीय सिद्धांत के सारांश को उन्होंने समझाया। प्रकृति में हम कैसे, हमारा लक्ष्य क्या है, कौन हमारा इष्ट है, इनको प्राप्ति का उपाय क्या है, ये सब सिद्धांत हम रूप गोस्वामी की रचना से प्राप्त करते हैं, सीधे सिखाए इनको। आप देखो चैतन्य चरितामृत में है, सिर्फ एक ही चैप्टर में ही रूप गोस्वामी की शिक्षा समाप्त होती है, मध्य लीला के 19वें चैप्टर में। लेकिन सनातन गोस्वामी को तो कई चैप्टर शिक्षा प्रदान की गई है। लेकिन रूप गोस्वामी के बड़े भाई है कौन? सनातन गोस्वामी। यदि ये सनातन गोस्वामी बड़े हैं, लेकिन रूप गोस्वामी आकर चैतन्य महाप्रभु को सबसे पहले कहाँ मिले? इलाहाबाद में मिले। आध्यात्मिक दीक्षा जो इसको पहले प्राप्त हो जाता है उसी को ही सीनियर माना जाता है। दो भाई आप पढ़ रहे घर के हो, चाहे आपका बड़ा भाई है एक, लेकिन आप पहले आके ज्वाइन करके दीक्षा लिया गुरु से, तो आप सीनियर हैं। वो आपका घर में, घर के संपर्क में आपसे बड़े होने पर भी, लेकिन जब तक भक्ति में जुड़ने में, बस शिक्षा प्राप्त करने में, आध्यात्मिक शिक्षा, यदि वो थोड़ा लेट है तो फिर वो पीछे माना जाता है। एक बार
मुकुंद दास और उनकी पुत्र रघुनंदन है, दोनों बाप और बेटे जब रथ यात्रा के समय में आए चैतन्य महाप्रभु को मिले पुरी में और प्रणाम किए। प्रणाम करने के समय में महाप्रभु मुस्कुरा रहे थे। जो उठे मुकुंद को देखे, कहे कि मुकुंद आप दोनों में बाप कौन है, बेटा कौन है, मुझे समझ में नहीं आता है। हंस रहे थे, आप दोनों में बाप बेटा कौन है? तो मुरा नहीं, वो तो समझ गए कि मुकुंद समझ गए, मुकुंद दास ये रघुनंदन मेरा बेटा है, मैं इसका बाप, ये तो बात तो पता है महाप्रभु को, लेकिन फिर क्यों पूछ रहे? तो उन्होंने बोले कि किस रहस्य जानना चाहते। महाप्रभु ने बोले कि प्रकृति में महाप्रभु मैं बेटा हूँ और मेरे बाप है कौन? रघुनंदन। महाप्रभु हंसे, सबको हंसाए, बोले कि देखो हैं जहाँ होते कृष्ण भक्ति सही गुरु है। यदि वो बाप बेटा, लेकिन कृष्ण सबसे पहले इसके हाथ से लड्डू खाया। किसके हाथ से? रघुनंदन के हाथ से। भगवान साक्षात इसके हाथ से लड्डू लेकर खाए गोपीनाथ। भक्ति में इसलिए आगे बढ़े हैं, ये भक्ति में उनसे बढ़े चढ़े हैं। किन से? मुकुंद। यदि मुकुंद भी महान संत है, नित्य सिद्ध परिकर थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि जो भक्ति के संबंध के अनुयायी व्यक्ति का सीनियरिटी व जूनियरिटी माना जाता है। इसीलिए 6 गोस्वामी रूप गोस्वामी सबसे पहले आकर मिले थे। किसको? रूप गोस्वामी सबसे पहले आकर मिले, इसलिए रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को मिले। इसलिए आगे घर बार छोड़ के पहले आ गए। कहाँ? इलाहाबाद। सबसे पहले उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से शिक्षा प्राप्त किए। चैतन्य महाप्रभु के प्रणाम मंत्र लिखकर वहीं दिए। कौन दिया? रूप गोस्वामी जब प्रणाम किए महाप्रभु को देखकर तुरंत ही मंत्र गाए थे। तो इसलिए रूप गोस्वामी ही कहते कि नरोत्तम दास ठाकुर कहते कि श्री रूप मंजरी पद सही मोर संपद, सही मोर भजन पूजन। वही चरण कमल ही रूप गोस्वामी की मेरी भजन पूजन है। सही मोर प्राणधन, सही मोर आभरण, सही मोर जीवन और जीवन। श्री रूप गोस्वामी की जो चरण कमल है वही मेरी प्राणधन है, वही मेरे सभी प्रकार के अलंकार आभरण शरीर का, वही मेरा जीवन का, मेरे जीवन का भी जीवन कौन है? रूप गोस्वामी के चरण कमल है। सही मोर रसनिधि हैं, सही मेरी रसनिधि है तथा मेरी इच्छाओं की सिद्धि है। जो मेरे लिए वेद का धर्म भी है, वही मेरे व्रत तप मंत्र जप तथा धर्म कर्म सब कुछ है। रूप गोस्वामी की चरण कमल, उनकी चरण की जो इच्छा है वही मेरे जीवन की लक्ष्य है, और उसी से ही मुझे सभी प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो जाएगा। उन चरण की शक्ति से मेरी क्रियाएं भक्ति की अनुकूल होगी, मुझे आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त होगी तथा मैं इन दोनों नयन से वास्तव में देख पाऊंगा श्री रूप मंजरी के चरण के रूप माधुरी की राशि मेरे हृदय कमल पर पहुंचा। मेरे हृदय कमल पर रहूँगा, चंद्र जैसी दिन रात चमकेगी, जिससे मैं प्रफुल्लित होते रहूँगा। हे रूप गोस्वामी, आपकी विरह के सर्प के विष से मेरा शरीर जर्जरित हो रहा है तथा मेरा जीवन चिरकाल से शापित है। हे रूप मंजरी, दया करके मुझे अपनी पदछाया प्रदान करो। नरोत्तम दास तुम्हारी शरण लेता है। इसलिए हमारे गौड़ीय परंपरा में हम जब भी कुछ गाते, मंगलाचरण गाते, तो हम अज्ञान तिमिरांध से कहीं कि तुरंत ही प्रणाम करते हैं। हमारे दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु की प्रणाम करने के पहले उनको प्रणाम की जाती है। किसको? रूप गोस्वामी को प्रणाम करते। जब मंगलाचरण कहते अज्ञान तिमिरांध से ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुभे नमः। इसके बाद तुरंत श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम जेन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकम्। ये प्रणाम मंत्र उच्चारण की जाती है। ये अल्टीमेट शिक्षा गुरु है, टॉप मोस्ट है रूप मंजरी।
तो इसलिए रूपमंजरी की शिक्षा, रूप गोस्वामी की जो शिक्षा चैतन्य महाप्रभु ने दिए थे, कहाँ पर दिए थे? हैं? पहले तो चैतन्य महाप्रभु दक्षिण जो संन्यास लेने के बाद जगन्नाथपुरी में निवास करने लगे। 1 साल रहने के बाद कहे कि मैं वृंदावन जाऊंगा और इसलिए बंगाल होकर जाऊंगा। बंगाल होकर मैंने माँ गंगा तथा 2 माँ को दर्शन करूंगा। गंगा, एक माँ तो गंगा, दूसरे माँ सची। दोनों माँ के चरण कमल के धूल को सिर में स्पर्श करके उनकी कृपा आशीर्वाद लेकर फिर वहीं से मैं बंगाल उसी रास्ते में कान्हा नाटसड़ा होते हुए कहाँ जाऊंगा? वृंदावन के मार्ग में। लेकिन एक ब्रह्मचारी था चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों में, उनके नाम था नृसिंहानंद ब्रह्मचारी। इन्होंने चैतन्य महाप्रभु जो जाएंगे वृंदावन, इसलिए सुना तो रास्ते ध्यान में जगन्नाथपुरी से महाप्रभु कैसे निकलेंगे उनके ध्यान में रास्ता बना रहा था मानस में। वहाँ रास्ता बनाते बनाते बढ़ा के बंगाल क्रॉस करके कान्हा नाटसड़ा तक गया। कान्हा नाटसड़ा तक बना दिया, बीच में बहुत सुंदर रास्ता, और रास्ता में सब गुलाब की पाकुड़ा के फूल सब डालता था। दोनों रास्ते के बीच में साइड में क्या लगाता था? तो छायादार वृक्ष सब लगाता, ऐसा छाया करेंगे, बकोड़ आदि सब बहुत सुंदर। और ऐसे बीच में तालाब, वो पानी पीने के लिए महाप्रभु के लिए सब कुछ मन में मानस में सब बना के गया आगे ध्यान में पूरा। लेकिन कान्हा नाटसड़ा से जो पहुँच गया से वहाँ से और आगे बनाने के लिए कोशिश किया, और तो वहाँ से बनाना ही मार्ग और बना नहीं। तो डिक्लेयर कर दिया चैतन्य महाप्रभु इस टाइम कभी भी नहीं जाएंगे। कहाँ? वृंदावन नहीं जाएंगे। सभी लोग उसका प्रभाव को भी जानते थे। हैं? नृसिंहदेव के महान भक्त था, सिद्ध भक्त के रूप में ख्याति था। तो उन्होंने इसे डिक्लेयर कर दिया। भक्त लोग बोले देखिए कैसा हो रहा है। प्रकृत में चैतन्य महाप्रभु गए कान्हा नाटसड़ा से फिर प्रत्यावर्तन किए, वहाँ से आगे नहीं बढ़े। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के मुख्य लक्ष्य था रूप और सनातन को उद्धार करना है। रामकेली गांव में रहते थे, तो इसलिए वो रामकेली गांव वहाँ से कान्हा नाटसड़ा से वापस आ गए। क्योंकि लाखों महाप्रभु के साथ लोग चलते थे, जहाँ जाते थे लाखों संख्या में रहते थे लोग। मुसलमान के नवाब, जो बंग के नवाब थे हुसैन शाह, इन्होंने अपने मंत्री साकर मलिक हैं और दाबिर खास कौन रूप और सनातन को जिज्ञासा करने लगे। तो ये जो व्यक्ति है ये तो कोई राजा नहीं है कि कोई है नहीं, कोई अगर नहीं, एक सन्यासी है, ऐसे ही घूमते हैं दोनों हाथ ऊपर करके वो हरे कृष्ण मंत्र गा के चलते रहता है, उसका पीछे लाखों लोग चल रहे हैं। कारण क्या है? तो ये लोग सोचे कि ये लोग तो रूप सनातन जानते थे, लेकिन छुपाए, छुपा कर बोले कि वो ऐसा ही है। वो बोला नहीं ऐसा नहीं, मेरे पास में लोग इतने सारे नौकर को मैं यदि पेमेंट बंद कर दूंगा तो आज मेरे को नौकरी छुट्टी चली जाएगी। हैं? लेकिन ये इनको नौकर कोई पैसा पत्र नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी इसका पीछे चल रहे हैं लाखों संख्या के लोग। ये निश्चित रूप में ईश्वर के अंश में हैं। ईश्वर अंश में नहीं होने से इतने लोग इसकी प्रति आकर्षित नहीं होंगे। तभी सनातन गोस्वामी बोले ये मुस्लिम राजा के नज़र आ गया है महाप्रभु के पर, हो सकता है इनको अनिष्ट करेगा रास्ता में कहीं है। उनका बुद्धि तुरंत चंचल होता है, चैन परिवर्तन हो जाता है। इसलिए महाप्रभु को उन्होंने एक मैसेज भेजा कि महाप्रभु लाखों, जो आप वृंदावन यात्रा यदि करते तो ठीक है, लेकिन वृंदावन यात्रा लाखों लोगों के साथ में नहीं होता है। लाखों लोगों को साथ में लेके वृंदावन यात्रा करना ठीक नहीं है, 2-3 लोग के साथ। इसलिए महाप्रभु समझे हैं सनातन गोस्वामी की कहने का अर्थ, तो वहाँ से वापस आए, फिर कान्हा नाटसड़ा से वापस आ गए। रामकेली में उन्होंने जिस वृक्ष के नीचे रूप सनातन और उनके छोटा भाई अनुपम को मिले थे, आज भी वो स्थान, उस वृक्ष वहीं पर है। तमाड़ वृक्ष के नीचे
तीनों भाई को चैतन्य महाप्रभु ज्येष्ठ पूर्णिमा की रात्रि में मिले थे। रात्रि में वहाँ पर आज भी स्थान वहाँ पर फेस्टिवल होता है ज्येष्ठ पूर्णिमा में। चैतन्य महाप्रभु आके ये तीनों भाई साधारण धोती कुर्ता पहनकर, यदिव राजमंत्री थे लेकिन साधारण धोती कुर्ता पहन के रात को 12 बजे एकांत में महाप्रभु आके मिले थे हैं। उस समय जीव गोस्वामी भी 8 साल उम्र में ऐसे छोटे थे, वो भी साथ में आए थे अपने चाचा के साथ। तो उन्होंने महाप्रभु दर्शन किए, महाप्रभु तुरंत देखे, तो बच्चा थे जीव, इसलिए इसको, लेकिन ये लोग का तीनों भाई को अपना शिष्य रूप में स्वीकार किए थे। उनके नाम सब परिवर्तन कर दिए थे। रूप गोस्वामी के ने साकर ने प्रकृत में सनातन गोस्वामी के जो घर के नाम था, घर के नाम था अमर, उसको चेंज करके उनके नाम कर दिया दाबिर खास। रूप गोस्वामी की बचपन के घर के नाम संतोष था, उसको चेंज करके कर दिया नहीं, साकर मल्लिक उनके नाम किया, सनातन गोस्वामी के नाम है उनको साकर मल्लिक नाम दिया सनातन गोस्वामी को, जिनके और रूप गोस्वामी के नाम कर दिया दाबिर खास। उनका जो छोटा भाई था बल्लभ अनुपम तो उनको भी ऐसा ही मल्लिक पदवी देकर उनको ये मंत्री पद में बैठाया बल्लभ। बाद में चैतन्य महाप्रभु तीनों भाई को फिर दीक्षा देकर इनके नाम पूरा चेंज कर दिए, रूप, सनातन और अनुपम, 3 नाम दिए फिर तीनों भाई को। तो इनको तीनों को दीक्षा देकर महाप्रभु ने इनको बोले जल्दी से जल्दी वृंदावन आ जाओ, अभी प्रचार कार्य में बहुत कुछ बाकी है। अभी वृंदावन में लुप्त तीर्थ को उद्धार करना है, वहाँ पर ग्रंथों को प्रणयन करना है, मंदिरों की निर्माण करना है, बहुत कुछ काम है वृंदावन में आप लोग का जो आवश्यक है मुझे, इसलिए आप लोग ये राज कार्य ये सब छोड़कर वृंदावन में पहुँचे। महाप्रभु के निर्देशन को स्वीकार करके ही सबसे पहले कौन घर छोड़ा? रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी जब जिस दिन ये लोग ने महाप्रभु को मिले तब से आ रहा इनको और घर में राज कार्य में मन नहीं लगा। इन्होंने प्लान बनाता रहे कैसे घर बार छोड़ के महाप्रभु के आंदोलन में, संकीर्तन आंदोलन में शामिल हो जाएंगे। त्यक्त्वा तूर्ण अशेष मंडलपति श्रेणिंग सदा तुच्छवत भूत्वा दीन गणेश करुणया कोपी न कंथासितो। राजाओं की समान संपत्ति को सब छोड़ दिया है। रूप गोस्वामी सबसे पहले त्याग दिए। कहते रूप गोस्वामी जब छोड़े हैं उनके पास में इतनी धन था, पेपर नोट नहीं था, क्या था? गोल्डन, सोने की मोहर, सोने की मोहर को उसमें गोल्ड स्टैंडर्ड था, उसमें सोने का मोहर ही चलता था। तो सोने का मोहर इतना था कि पूरा छोटा जहाज में पूरा लोडिंग करके लेके आए थे। वो फाइनेंस मिनिस्टर थे रूप गोस्वामी। वो पैसा को सब ला के उन्होंने 50% से विभाजित किए हैं। ये हमारे लिए गृहस्थों के लिए शिक्षणीय है। तो उन्होंने संपूर्ण संपत्ति का 50% धन क्या किए? 50% धन अपने घर वालों को जो निसरी 50% धन भगवान के ब्राह्मण वैष्णव की सेवा में दे दिए। और जो था धन जितना रह गया उसको फिर 4 भाग करके 25% धन अपने घर वालों को, परिवार वर्ग में जो कुछ दायित्व था उनको दिए, चलने के भविष्य इनका। और 25% धन जो था इनको भविष्य के लिए चिंता करके कुछ मार्चेंट धनी बणिकों के पास में उसको, बाकी किसी ब्राह्मणों के पास में इनको इकट्ठी रखे भविष्य में इमरजेंसी में। तो पता था भविष्य सनातन गोस्वामी को पहले उद्धार करने के लिए, जेल से निकालने के लिए पैसा की ज़रूरत पड़ेगा,
व अन्य कोई इमरजेंसी में कृष्ण सेवा के लिए धन को अलग अलग स्थान में रखकर फिर छोटे भाई अनुपम को लेकर निकले। इन्होंने घर बार छोड़ के सीधे जाकर इलाहाबाद में पहले गुप्तचर को रखे थे, वो जो खबर देता था महाप्रभु कब कहाँ जा रहे हैं। तब इन्होंने जो पता लगा इनको कि अभी चैतन्य महाप्रभु पहुँच गए, कहाँ पर, प्रयाग में पहुँचे हैं, तो इसलिए उन्होंने चलते चलते आकर प्रयाग में गौरांग महाप्रभु को मिले, प्रयाग में महाप्रभु को मिले। इसलिए पहले जब रूप और सामने रूप अनुपम और दोनों भाई आकर महाप्रभु को मिले हैं, महाप्रभु उस समय बेणी माधव मंदिर में महासंकीर्तन करने में व्यस्त थे, जाते थे। दोनों भाई जाकर दूर से दर्शन किए तो लाखों लाखों लोग भीड़ था, उसके बीच में जाकर महाप्रभु के पास में अपने परिचय देना संभव नहीं था। दूर से रहकर गौरांग महाप्रभु के नृत्य को देखें और इनको प्रणाम किए, और लाखों संख्या में लोग नाचते थे, गाते थे, जय सभी लोग हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौरांग सभी गौरांग की गुणगान करते थे। हरिध्वनि महाहरि संकीर्तन को श्रवण करके सभी प्रसन्न हुए। सभी भक्त माने ये दोनों भाई प्रसन्न हुए, लेकिन दूर में रहे। जो चैतन्य महाप्रभु प्रकृतिस्थ होकर प्रकृतिस्थ हो गए, फिर मैंने जाकर समय देखकर पास में जाकर परिचय दिए। महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए, अन्य रूप विशेष रूप गोस्वामी को मिलकर, और वो एक दाक्षिणात्य ब्राह्मण के साथ चैतन्य महाप्रभु का परिचय था। तो इन्होंने अपने घर में भोजन के लिए चैतन्य महाप्रभु को निमंत्रण दिया था। इसलिए महाप्रभु वह गंगा में स्नान करके ही उस ब्राह्मण के घर में गए। ये दोनों भाई इनको अनुसरण करते रहे और उस ब्राह्मण के घर में जाकर चैतन्य महाप्रभु को जो साक्षात मिले और प्रणाम, पहला प्रणाम दोनों भाई दांत में टुन के टुकड़े धारण करके, नम्रता के प्रतीक है, टुन का टुकड़े धारण करके साष्टांग दंडवत प्रणाम करके पढ़े। तभी उन्होंने इस मंत्र को रचना किए थे। उनकी स्वतः स्फूर्त उनके मुख से उच्चारण हुई थी। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशय नमः। ये महाप्रभु प्रणामंत्र गोस्वामी पहली बार स्वतः अपने मुख से उच्चारण किए हैं। कृष्णाय कृष्ण चैतन्य, जो पहले श्री कृष्ण के रूप में, भगवान श्री कृष्ण के रूप में द्वापर में जो प्रकटित हुए थे, स्वयं भगवान के रूप में, वही अभी किस रूप में आए हैं, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। अर्थात तो उनकी परिचय दिए कि चैतन्य महाप्रभु है कौन। कृष्णाय कृष्ण चैतन्य, वो कृष्ण थे, वही कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में अभी अवतीर्ण हुए हैं। और किस लिए अवतीर्ण हुए हैं ना, वो महावदान्य अवतार लेकर आए हैं, हमें कृष्ण प्रेम को दान करने के लिए। श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितम जन भूतले, इसी धरा पर इसको स्थापना करने के लिए स्वयं रूप कदा धारण धरा पर इसको प्रतिष्ठित करने के लिए रूप गोस्वामी को माध्यम बनाकर उन्हीं के माध्यम से प्रचार आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। गौरांग महाप्रभु स्वयं अवतीर्ण हुए हैं। तो वहाँ पर महाप्रभु जब जितने दिन रहे तो वहाँ पर भी ये रूप गोस्वामी वहीं पर रहे, और प्रत्येक दिन इनकी इच्छा को जानकर वो ब्राह्मण दक्षिण भारत चैतन्य महाप्रभु खाने के बाद उनकी उचिष्ट इनको प्राप्त होता था। उनके महाप्रसाद महाप्रसाद ये दोनों भाई प्राप्त करते थे। इसलिए हम जान सकते कि रूप गोस्वामी कितनी महान है, भाग्यवान है। इसी ब्राह्मण के घर में, उसी इलाहाबाद के गंगा के दूसरे पार में अड़ियल गांव है, आज भी अड़ियल गांव में बल्लभ भट्ट, बल्लभाचार्य जिनको कहते हैं, बल्लभाचार्य के घर आज भी है उधर
आज भी जाते लोग कुछ दर्शन करने। तो वल्लभ भट्ट के घर था, वल्लभ भट्ट महाप्रभु के बारे में सुनकर उनको मिलने आया था। उन्होंने वल्लभ भट्ट जब आए, वो वार्तालाप चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, लेकिन मैं मुख्य रूप में शिक्षा पाठ को अगला जो शिक्षा जो चैतन्य महाप्रभु शिक्षा को विशेष रूप में रूप गोस्वामी की शिक्षा उसी को चर्चा करेंगे अगला क्लास से। एक है इंट्रोडक्शन, थोड़ा बैकग्राउंड। तभी रघुपति उपाध्याय नाम के एक व्यक्ति, बहुत विद्वान पंडित ब्राह्मण भी आकर चैतन्य महाप्रभु को मिले इलाहाबाद में। बाद में वल्लभ भट्ट ने चैतन्य महाप्रभु को बहुत स्तुति किए हैं, प्रणाम किए। रूप सनातन को तो स्पर्श करने जाते थे तो भागते थे, बोले नहीं हम स्पर्श की योग्य नहीं, हमें स्पर्श मत कीजिए, क्योंकि वो सोचते थे कि आप मुसलमान की अधीनस्थ होकर कार्य किए। हुसैन शाह एक मुसलमान था, उस दिनों में मुसलमान के अंडर में कोई हिंदू कार्य नहीं करते थे, क्योंकि ये धमकी दिया था यदि कार्य नहीं करोगे मैं तुम्हारा हिंदू मंदिर से तोड़वा दूंगा, बहुत कुछ कहा था। आज यदि तुम दोनों भाई मेरे अंडर में मंत्री पद को स्वीकार करके मेरी शासन कार्य में मदद करोगे, मैं हिंदू लोगों की किसी प्रकार के को तंग नहीं करूँगा। इसलिए उन्होंने उसकी अंडर के तो उसके अधीनस्थ नौकरी स्वीकार किए थे हिंदू धर्म की प्रतीक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए। और बाद में इसीलिए वो कहते थे कि हम तो मुसलमान के अंदर में सेवा किए हैं, हमारे पतित हैं, अधम हैं, अधम पतित हमें हैं, मौसम अधम पतित नापाई ब्यार। वो हमको आम स्पर्श मत कीजिए। देखकर चैतन्य महाप्रभु बड़े इनके दैन्यता को देखकर रूप और अनुपम के बड़े प्रसन्न होते थे। कहते थे कि देखो ये है दाक्षिणात्य ब्राह्मण, सारस्वत ब्राह्मण है, लेकिन उनकी दैन्यता को देखो, क्योंकि उन्होंने कुछ दिन नौकरी की है हुसैन शाह के दरबार में। प्रधान में ये अर्थमंत्री थे और दोनों भाई मंत्री पद में थे, तो इसलिए महाप्रभु प्रसन्न हुए। लेकिन वल्लभाचार्य कई श्लोक उच्चारण करते हुए तो उन्होंने प्रमाणित किए कि यदि कोई भगवान विष्णु की भक्ति स्वीकार कर लेता है तो तथाकथित ब्राह्मण से भी वो श्रेष्ठ पद में अधिष्ठित होता है। अवैष्णव मुख अवैष्णव मुख पूत हरि कथा अमृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम यथा सर्पोचिष्ट यथा पयो, ये सनातन गोस्वामी लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर ये दोनों भाई की उन्होंने बुरी बुरी प्रशंसा की, वैष्णव के पद पर अधिष्ठित है। इसी प्रकार वल्लभाचार्य ने फिर चैतन्य महाप्रभु को निमंत्रण देते हैं कि आप कृपा करके हमारे घर में पधारिए, आड़ियल गाँव, गंगा को कस के दूसरे साइड में। तो महाप्रभु उनके निमंत्रण को स्वीकार किए। वल्लभ भट्ट नौका सजाकर नौका में महाप्रभु को बैठा, लेकिन नौका में तो चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण प्रेम में पूरा ओतप्रोत होते थे। रघुपति उपाध्याय के मुख से रचना सुनकर कृष्ण के बारे में तो उन्होंने बड़े विहोल हो रहे थे। इसी नौका के ऊपर ही, नौका में चढ़ने के बाद नौका से ही छीलन मारती है। जमुना के जल को देख कर कि काला, पूरे जल कैसे काला काला जल देखकर इनको कृष्ण के स्मरण हो गया। कृष्ण स्मरण करके ही हैं कृष्ण गोविंद कहते ही जल में फिर बहुत मुश्किल से इनको उठाए जल से। लेकिन वल्लभ भट्ट समझ के भी तो इनको घर लेके कैसे पहुंचेगा, बड़ा सावधानी से इनको सावधानी से अपने लोगों की सहायता से चैतन्य महाप्रभु को स्मरण करें। अब वो देकर फिर आड़ियल गाँव में इनको बहुत ब्राह्मण सब आए इनको पहचान मैंने महाप्रभु को दर्शन करने के लिए। सभी लोग निमंत्रण करते थे महाप्रभु को अपने घर में। वल्लभ भट्टाचार्य बोले नहीं, मैं इनको लेके आया, ये बार बार जमुना में डूब जा मैंने कूद जाते हैं, इनको ठिकाना नहीं कहीं, मैं इनको लाया, मैं फिर लेके इनको इलाहाबाद से खिलाने के बाद इलाहाबाद लेके छोड़ के आना मेरा जिम्मेदारी। इसके बाद जिसको लाना फिर वहीं से जाके लेके आओ, यहाँ से नहीं। ये गोसाई कृष्ण प्रेम बड़ा उत्कट है और कभी क्या करते कि वो इनके व्यवहार आचरण में बहुत मुश्किल है समझना। ऐसे कहकर फिर
बरलवट इनको लेकर भोजन आदि करके कराकी वहाँ से फिर आलियड ग्राम से इनको ला के पहुँचाया। बीच में रघुनाथ ने रघुपति उपाध्याय के साथ जो महाप्रभु की बातचीत है ये बहुत उत्तम बातचीत है। उसके यदि हम व्याख्या करेंगे वो फिर 4-5 दिन उसमें जाएगा, लेकिन हम विशेष रूप में रूप गोस्वामी की शिक्षा की चर्चा करेंगे। तो इसलिए आगे इसको हम ये सब केवल ब्रीफली इस चैप्टर में प्रारंभ से ये सब दिया गया, लेकिन इसको हम ब्रीफली कह दिया, इसको हम चर्चा नहीं करेंगे। ये जो मैं आज कहा ये केवल चैतन्य महाप्रभु के साथ रूप गोस्वामी का भेंट है इलाहाबाद में, लेकिन महाप्रभु के साथ भेंट होने के बाद इनको जो शिक्षा प्राप्त प्रदान की वो शिक्षा मुख्य वस्तु है चर्चा के आलोचना की। तभी वहाँ पहुँचकर तो इनको जाकर फिर ने वल्लभाचार्य ने महाप्रभु को इलाहाबाद में छोड़ देते हैं और वो दक्षिणात्य ब्राह्मण के घर में ही महाप्रभु रहते हैं। और उनके घर में रहने के समय में रूप और अनुभव को दूसरे जो कोई ब्राह्मण इनको अपने घर में रहने की निमंत्रण देता है और महाप्रभु ने इनको एकांत में लेकर किसको रूप और अनुपम रूप गोस्वामी को विशेष रूप में एकांत में लेकर, आज भी वो दशाश्वमेध घाट है इलाहाबाद में है। कुंभ मेला के टाइम में हमारा टेंट उसी दशाश्वमेध घाट के लाइन में वहीं लगा था, तो ऊपर आज भी दशाश्वमेध घाट है और वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्ह है। चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्ह है, शिव मंदिर है, एक शंकर जी के मंदिर है, उसके बाजू में वृक्ष के नीचे पीपल का वृक्ष से चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्ह भी है। तो चैतन्य महाप्रभु ने एकांत स्थान में, उन दिनों में पूरा एकांत था, संगम से ये बहुत दूर, जहाँ पर गंगा जमुना सरस्वती मिलते हैं, वहाँ से दशाश्वमेध घाट बहुत दूर है, लगभग 6 किलोमीटर या से ज़्यादा होगा। तो वहाँ से उन्होंने किनारे किनारे एकांत स्थान में लाकर रूप गोस्वामी को बैठाकर 10 दिन तक शिक्षा प्रदान की। ये जो शिक्षा रूप गोस्वामी को दिए थे ये समस्त शिक्षाओं की सारांश है, जिन शिक्षाओं को माध्यम बनाकर ही बाद में रूप गोस्वामी ये पुस्तक लिखे, भक्ति रसामृत सिंधु, उज्ज्वल नीलमणि आदि ग्रंथ, उसी शिक्षा के आधार पर चैतन्य महाप्रभु और कहीं जो शिक्षा दिए इनको, उसी शिक्षा को आधार करके ही इन्होंने पुस्तकों को बाद में रचना की है। तो इसलिए ये इलाहाबाद में रूप गोस्वामी की जो शिक्षा चैतन्य महाप्रभु ने प्रदान की है, उसी शिक्षा की आलोचना हम एक कक्षा में करेंगे। इस कक्षा में जो अभी कितनी कक्षा होगा? कितना कक्षा होगा? कितना कक्षा होगा ये चैतन्य शिक्षा, इसका क्लास कितना क्लास होगा? हाँ 7 दिन, तो 7 दिन रखे हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु को रूप गोस्वामी आकर किस प्रकार इलाहाबाद में मिले, उसका संक्षिप्त वर्णन। अब प्रत्येक दिन जितना दिन इलाहाबाद में रहते थे ने ये 10 दिन तक रहे, तब प्रत्येक दिन महाप्रभु की उच्छिष्ट ही ये खाते थे। कौन? रूप गोस्वामी। और दशाश्वमेध घाट में आकर शिक्षा प्राप्त करते थे दोनों भाई, रूप और अनुपम। तभी महाप्रभु ने आगे शिक्षा देकर फिर वो वाराणसी की दिक् पर आए और ये दोनों भाई वहीं से महाप्रभु के साथ ही आना चाहते थे, लेकिन महाप्रभु उनको वारण किया, बोले मेरे साथ नहीं, आपको अभी मैं शिक्षा प्रदान किया और आप सन्निकट में आए हो, यहाँ से वृंदावन जाओ। हैं इस प्रसंग में विशेष रूप में रूप कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते कि रूप गोस्वामी की कैसे स्थिति था ना, जैसे ही ये ब्रह्मांड की सृष्टि करके ही, सृष्टि के लिए प्रकृति में ब्रह्मा तो गर्भदक्षाई विष्णु की नाभि से
उत्पन्न हुए, लेकिन उत्पन्न होकर वो उनकी कौन माता पिता है, कैसे उनकी उत्पत्ति हुआ, उसके बारे में इनको कुछ पता नहीं लगा था। जिस प्रकार उन्होंने पूरे निसहाय होकर थे, और उसी प्रकार ठीक ब्रह्मा जी की स्थिति रूप गोस्वामी के ही था। रूप गोस्वामी इसलिए इस अध्याय के प्रारंभ से ही वो लिखते हैं कि रूप गोस्वामी वृंदावनियांग रसकेली वार्ता कालेन लुप्तांग निज शक्तिम उक्तः संचार्य रूपे व्यतनोत्पुनः स प्रभुर्विधौ प्राक् इव लोक सृष्टिम। इस विराट जगत की सृष्टि करने के पूर्व भगवान ने ब्रह्मा के हृदय में सृष्टि की विस्तृत जानकारी प्रकाशित की और वैदिक ज्ञान प्रकट किया। ठीक उसी तरह से भगवान ने भगवान कृष्ण की वृंदावन लीलाओं को पुनर्जीवित करने के लिए रूप गोस्वामी की हृदय को आध्यात्मिक शक्ति से संचालित किया। श्रील रूप गोस्वामी इस शक्ति से वृंदावन में कृष्ण की उन लीलाओं को पुनः जीवित कर सके जो प्राय विस्मृत हो चुकी थी। इस तरह उन्होंने सारे विश्व में कृष्ण भावनामृत का विस्तार किया। जैसे ही सृष्टि कार्य को आगे बढ़ाने के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी को विशेष शक्ति प्रदान करके ही सृष्टि कार्य को संपेत है, इसी प्रकार वृंदावन को उद्धार करने के लिए विशेष रूप में चैतन्य महाप्रभु ने इनको माध्यम बनाया। किनको? रूप गोस्वामी को। तो इसलिए उन्होंने वृंदावन को रहस्य को प्रकट कराने के लिए महाप्रभु भगवान कृष्ण की वृंदावन लीलाओं को पुनर्जीवित करने के लिए श्रील रूप गोस्वामी के हृदय की आध्यात्मिक शक्ति से संचारित किए। जो भी हम प्रचार करते हैं प्रकृति में हम जानना चाहिए कि असली प्रचार तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु ही करते हैं। ये संकीर्तन आंदोलन की जनक है कौन? गौर और निताय। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनै कपितरौ कमलायताख्यौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्म पालौ वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। ये करुणा के अवतार है। ये गौर निताय विशेष रूप में संकीर्तन आंदोलन के ही जनक है, संकीर्तन के प्रचारक है। लेकिन इन्हीं के ही कृपा से फिर हम प्रचार कार्य को आगे ले सकते हैं। लेकिन ये ही प्रकृत प्रचारक है, ये जनक है। इन्होंने विशेष शक्ति प्रदान करके ही किसी को फिर चुनते हैं वही कार्य को आगे बढ़ाने के लिए। तो इसी प्रकार ये चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावनियांग रसकली वार्ता कालेन लुप्तांग निज शक्ति उक्तः संचार्य रूपे व्यतनो पुनः सह प्रभु विधो प्रागैव लोक सृष्टिम। इन्होंने इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं, जिसी प्रकार भगवान विष्णु ने स्वयं सृष्टि कार्य को आगे बढ़ाने के लिए ब्रह्मा के हृदय में सृष्टि शक्ति का विस्तृत करने की शक्ति प्रदान संचार की और वैदिक ज्ञान को प्रकट कराया, तो उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु स्वयं इनको विशेष रूप में शक्ति प्रदान किया। किसको? रूप गोस्वामी को। चैतन्य महाप्रभु ने भगवान कृष्ण की वृंदावन लीलाओं को विशेष रूप में पुनर्जीवित करने के लिए रूप गोस्वामी के हृदय को आध्यात्मिक शक्ति से संचालित किया। श्रील रूप गोस्वामी इस शक्ति से वृंदावन में कृष्ण की उन लीलाओं को पुनर्जीवित कर सके जो प्राय विस्मृत हो चुकी थी।
इस तरह उन्होंने सारे विश्व में कृष्ण भावना में का विस्तार किया। श्रील प्रभुपाद रूप गोस्वामी के शरण में ही रुके थे। कहाँ पर? राधा दामोदर मंदिर में। हाँ, जैसे जिस प्रकार नरोत्तम दास ठाकुर कहे कि सही मोर भजन पूजन सब कुछ, हाँ, सही मोर रस निधि, सही मोर प्राण निधि, सब कुछ। उसी प्रकार प्रभुपाद जी भी वही रूप गोस्वामी को ही चरण कमल को आश्रय करके ही वहीं पर रहते थे। हैं, वहीं रहकर उन्हीं को मेडिटेशन करते थे, उस समय उन्हीं की कृपा की जांचना करते थे। वो जानते थे भगवान श्री कृष्ण की शक्ति उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के रूप में रूप गोस्वामी के से ही संचारित है। और रूप गोस्वामी प्रकृति में असली चैतन्य महाप्रभु की वाणी का प्रचार किए हैं योग्य व्यक्ति है, लेकिन उनकी कृपा के बिना कोई भी चैतन्य महाप्रभु की वाणी को प्रचार नहीं कर सकता। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी वहीं पर निवास करते थे। प्रत्येक दिन रूप गोस्वामी की जाचना, कृपा जाचना करते थे, प्रार्थना करते थे। और इनको साक्षात रूप गोस्वामी का दर्शन भी हुई। जब प्रभुपाद जी पाश्चात्य जगत से अमेरिका से कुछ अमेरिकी भक्तों को लेकर जब पधारे और जो वो राधा दामोदर मंदिर में इनको लेके गए, कहाँ पर वो निवास करते थे, कमरे, अपने कमरे से देखा है कि ऐसे ही रहते थे। यहीं से मैं रूप गोस्वामी को मेडिटेशन करता था बैठकर अपने किचन से। तो वहाँ से गोस्वामी लोग, कुछ गोस्वामी लोग ने को वो पूछ रहे थे प्रभुपाद जी के बारे में, उनके विशेष कुछ जानने के लिए होती है। लेकिन गोस्वामी लोग उसको कहे कि अरे तुम क्या कह रहे हो, तुम्हारे जो प्रभुपाद जिसको बोल रहे हो ना प्रभुपाद, ये प्रभुपाद जी को तो साक्षात रूप गोस्वामी के दर्शन हुआ है। इनको रूप गोस्वामी साक्षात दर्शन देकर इनको माने शक्ति दिए हैं, शक्ति संचारित करके ही इनको प्रचार के लिए भेजे पाश्चात्य जगत में, तो अभी तो सफल हुए। रूप गोस्वामी के कृपा के बिना कौन प्रचार कर सकता है? चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं महिमा को कौन पृथ्वी में विस्तार कर सकता है? बाद में सब भक्त लोग ने प्रभुपाद जी को भी पूछने लगे। प्रभुपाद जी गोस्वामी लोग उसको कहते कि आपको रूप गोस्वामी साक्षात दर्शन देकर आपको भी शक्ति संचार कर दिए थे प्रचार के लिए, ये सच है। प्रभुपाद कभी अपने प्रशंसा नहीं लेना चाहते थे। एक बार पूछे, दो बार पूछे, तीसरी बार पूछे, फिर भी प्रभुपाद जी ने हैं कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन हरिश्री प्रभु जो प्रभुपाद जी के सेवक थे, उन्होंने ऐसे पूछा, एक दो तीन टाइम पूछे, तो चौथा टाइम को प्रभुपाद जी ने ऐसे घूम के देखे, बोले व्हाट इज न्यू, एवरीवन नोज अबाउट दिस। इसमें नया बात क्या है? इसको तो सभी लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि रूप गोस्वामी मुझे दर्शन देकर पाश्चात्य जगत में जाके प्रचार के अधिकार दिए थे। क्योंकि प्रभुपाद जी को अपने गुरु महाराज के आदेश था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के कि पाश्चात्य जगत में अंग्रेजी भाषा में प्रचार करना, और उसके समर्थन स्वयं रूप गोस्वामी प्रभुपाद जी को दर्शन देकर, इनको कृपा आशीर्वाद देकर इनको भेजे। तभी प्रभुपाद जी ने इस प्रचार कार्य में सफल हो गए थे। इसलिए रूप गोस्वामी ही अमरूपानुग वैष्णव, जो गौड़ीय वैष्णव होते हैं वो अपने को किस रूप में परिचय देते हैं? रूपानुग वैष्णव के रूप में स्वयं को परिचय देते हैं। रूप गोस्वामी के चरण कमल का को ही आश्रय करते हैं। रूप गोस्वामी का शिक्षा ही हमारा जीवन है, प्राण है। उनके उपदेशामृत ग्रंथ है, छोटा ग्रंथ है। आध्यात्मिक लीग में मुख्य उपदेश प्रारंभिक स्तर से कैसे हम भक्ति को प्रारंभ करें, शिक्षा से उसमें डिटेल है। इसलिए प्रभुपाद जी ने विशेष रूप से हमको दो ग्रंथ को अनुवाद करके दिए हैं रूप गोस्वामी का, उपदेशामृत और भक्ति रसामृत सिंधु, समरी स्टडी ऑफ भक्ति रसामृत सिंधु। तो दोनों ग्रंथ को हम बड़े सावधानी से पढ़ें, क्योंकि रूप गोस्वामी का ही शिक्षा ही सब कुछ है। ये युक्त वैराग्य की शिक्षा है। ये शिक्षाओं के माध्यम से ही ये कृष्ण भावना मृत आंदोलन का भित्ति स्थापना की गई है। इसलिए अगला क्लास से हम रूप गोस्वामी के जो चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा दिए हैं 10 दिन तक दशाश्वमेध घाट इलाहाबाद में लेकर एकांत स्थान में उनको बैठा कर जो शिक्षा प्रदान किए उसकी ही चर्चा किया जाएगा। आज खाली इंट्रोडक्शन संक्षेप में रूप गोस्वामी बैकग्राउंड थोड़ा आपको बताया गया।
कैसे रूप गोस्वामी घर त्यागे और चैतन्य महाप्रभु को मिले हैं, और चैतन्य महाप्रभु ने क्या शिक्षा दी है अगले 6 दिन में उसका विस्तार चर्चा की जाएगी। हरे कृष्णा। कोई किसके प्रश्न है? प्रश्न ताली। किसी के कोई प्रश्न है?